Hello everyone and good morning. Welcome to all of you in today's video. So dear students, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो सभी वीडियो की तरह ही आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी खास है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। एक्चुअली पिछले वीडियो में जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था वो चैप्टर 3 का था और आज का वीडियो जो है वो भी चैप्टर 3 का ही है। एक्चुअली आपका चैप्टर 3 काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लार्ज है, इसी वजह से इसमें 2 वीडियो या 3 वीडियो लग गया बनाने में। तो ये आपका सेकेंड वीडियो है चैप्टर 3 का और मुझे उम्मीद है कि आज जो है आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। और आज जो क्लास लेंगे, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है एक्चुअली अगले टॉपिक में भी यही था हेडलाइन, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी वस्तुओं का, चीज़ों का, है ना, पृथक्करण करना, अलग करना। तो जैसा कि मैंने अगले वीडियोस में, इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने बनाया था आपके लिए, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे जो है हम चीज़ों में यानी प्योर चीज़ों में, है ना, प्योर सब्सटेंसेस में हम कैसे इनप्योर यानी अशुद्ध, है ना, इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम कैसे सेपरेशन करते हैं, कैसे अलग करते हैं। मैंने बहुत सारे चीज़ों को मैंने बताया था। आप अगर हम हमेशा यही कहते हैं हर वीडियो में कि आप जो है, जैसे कि आपको बेहतर मालूम है कि काफ़ी लंबे समय से जो है लॉकडाउन चल रहा है बाय द कोरोना वायरस, और इसी रीजन से जो है सभी स्कूल बंद है और ऑनलाइन जो है प्रोसेस, ऑनलाइन मेथड से जो है क्लास चलाया जा रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है और मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि ये इस ईयर जो है आपका स्कूल ओपन होगा। तो आप कोशिश करें, क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद जो है स्टार्टिंग से पढ़ाई होना इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आप जो है वीडियो के थ्रू जो है आप नॉलेज गेन करें। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज के हम जो है इस वीडियो में बस मैं इतना कहना चाहूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें। जो है आप ईयरफोन लगा लें, हेडफोन लगा लें, उसके थ्रू जो है आपको आवाज़ क्लियर आएगा। और इसका जो है आप जो है पावर जो है इसका बढ़ा दें, यानी 360 में आप देखें, ठीक है, 360 या 240 में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको क्लियर नज़र आएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो में है पहला टॉपिक आपका जो है वो है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। कहता है तरल से, तरल मतलब पिघला हुआ, है ना, पानी के जैसा, तरल से सॉलिड यानी तरल से सॉलिड यानी ठोस पदार्थ, ठीक है, जो अघुलनशील है यानी जो नहीं घुलते हैं, उसको पृथक्करण करना, उसको अलग करना। ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। अब हम अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। यानी पिघले हुए पदार्थ में वैसे ठोस पदार्थ जो नहीं घुलते हैं उसको अलग करने की प्रक्रिया, उसको अलग करने का तरीका। तो इसका जो तरीका है वो 3 है, ये 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड आपका जो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब होता है गाद समझते हैं, नहीं समझते हैं, यानी किसी तरफ आप देखते हैं ना, नदी या तालाब के नीचे जो होता है गाद मतलब गर्दा, है ना, कादा की तरह होता है, उसको हम कहते हैं गाद, है ना, मड जिसको कहते हैं, मड, MUD मड, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंशन कहते हैं। सेडिमेंशन यानी गाद। किसी भी तरल पदार्थ यानी पानी के नीचे जो गादा होता है, गर्दा होता है, जो
डर्टी मतलब डर्टी पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन मीन्स गादा, गादा यानी गर्दा। एंड डिकेंटेशन, डिकेंटेशन मतलब होता है छानना, ठीक है, छानना। अब जो है आपका सेकेंड पॉइंट है वो है लोडिंग एंड कॉन्गुलेशन। कॉन्गुलेशन, लोडिंग मतलब जैसे कि जानते हैं लादना, और कॉन्गुलेशन, कॉन्गुलेशन मतलब होता है जमावट, जमावट समझते हैं ना, जम जाना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्गुलेशन। आपका थर्ड जो है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन जैसा कि आपको मालूम है फिल्ट्रेशन मतलब यही होता है छानना। तो ये आप जो देखे हैं ये तीन जो मेथड्स है, ये तीन मेथड जो है वो ये है, ये क्या करते हैं, ये तीनों मेथड किसके किसके अंडर आते हैं, इसके अंडर आते हैं। और इसके अंदर में ये क्या कह रहा है, यानी तरल पदार्थ से, पिघले हुए पदार्थ से जो ऐसे वस्तु यानी जो ठोस वस्तु है जो नहीं घुलते हैं, ठीक है, उसे तरल पदार्थ से अलग करना। तो ये तीन मेथड है जिससे हम जो है तरल पदार्थ यानी पानी, जैसे कि पानी में अगर मान लीजिए ठोस वस्तु हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ठोस वस्तु जैसे बालू, ठीक है, सैंड, जो कि अगर मान लीजिए आपको हम कहें कि बालू जो है, क्या आप बालू को जो है हम पानी में अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं सॉल्यूट करेंगे तो क्या वो घुलेगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, वो बिल्कुल नहीं घुलेगा। आप ये कर सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ आप अपने घर पे कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि बालू पानी में घुल जाए। नमक नहीं है, नमक घुल जाएगा, बिकॉज नमक क्या है, सॉल्यूब है, सॉल्यूब सब्सटेंसेस है। बट बालू जो है या स्टोन कह सकते हैं, तो वो क्या है, इनसॉल्यूब है, वो पानी में नहीं घुल सकता है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो तो वैसे तरल पदार्थ में, वैसे ठोस वस्तु जो कि उसमें नहीं घुलते हों, उसको अलग करने की प्रक्रिया को, ये तीन प्रक्रिया है, ये तीन मेथड्स हैं। पहले सेडिमेशन एंड डिकेंटेशन, एक्चुअली ये दोनों इसी में आ जाएंगे। लोडिंग एंड कॉन्गुलेशन, ये भी इसी के अंडर आएंगे, और फिल्ट्रेशन। तो ये चीज समझ में आपको आ गई क्लियरली। हम बाय द बुक आपको जो है, आपको बाय द बुक भी हम आपको समझाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको इस तरह से समझ लेना है। अब आपका है सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब यहाँ पे ये चीज समझिए, यहाँ पे आपने समझा, क्या समझा, यहाँ पे आपने समझा कि तरल पदार्थ में वैसे ठोस वस्तु जो उसमें नहीं घुलते हैं उसको अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है, वो तीन प्रक्रिया थे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको समझिए, ये आपका सेकेंड पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब इसको समझना है, तरल से ठोस घुलनशील को अलग करना, ये इसका सीधा जो है इसका ट्रांसलेट हो जाता है, तरल से ठोस घुलनशील को अलग करना, है ना। और अगर हम इधर से पढ़ें सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब आप अगर हम अपने लैंग्वेज में बोले, अगर आपने समझाने के लैंग्वेज में, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि तरल पदार्थ यानी पिघले हुए पदार्थ, पिघले मतलब पानी हो, तेल हो, ठीक है, पिघले हुए पदार्थ से ठोस, है ना, ठोस वस्तु जो पानी में घुल जाते हैं उसको हम कैसे अलग करेंगे। अब जैसे कि नमक और पानी को अगर हम मिला दें, ठीक है, नमक और पानी को हमने मिला दिया, तो नमक और पानी को हम मिला दें, तो आपको अगर हम कहें कि आप जो है अब इनको जो है इनका सेपरेशन करें, इसका जो पृथक्करण करा, अलग करें, तो क्या आप ये कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट द सॉल्ट आउट ऑफ द वाटर, क्या ये पॉसिबल है। अगर मान लिया जाए पानी में जो है नमक घुला है और हम आपसे कहें कि नमक को वापस लाना है पानी से, तो क्या आप ला सकते हैं, यस आप ला सकते हैं, एब्सोल्युटली आप ला सकते हैं। तो इनके जो है इसी तरह से जो है इनके चार जो है मेथड्स हैं, एवोपरेशन वाष्पीकरण जिसको कहते हैं, या भाप हम कह सकते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन हम कहते हैं, यानी वैसा मिश्रण या घोल, वैसा मिश्रण समझते हैं, मिला हुआ या घोल, जिसमें
से ठोस वस्तु में, है ना, या हम कह सकते हैं जिसमें भारी चीज़ों में से हल्के चीज़ों को बाहर लाना। वैसा मिश्रण या घोल जिसमें भारी चीज़ों में से हल्के चीज़ों को बाहर लाना, उस मेथड्स को हम क्या कहते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इट्स क्लियर। एंड आपका थर्ड जो है आपका क्राइस्टलाइजेशन। क्राइस्टलाइजेशन हम कहते हैं रबे बनाने की प्रक्रिया। एक्चुअली ये आपको बाय द बुक आपको समझ में आएगा, ऐसे अगर समझाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। और आपका जो है 4 पॉइंट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कहते हैं टपकाव मीन्स टपकना, है ना, टिप 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 इस तरह से जो टपकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। अब इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या फंक्शन है इसके अंडर में, यानी तरल पदार्थों में से जो सॉलिड पदार्थ घुले हुए होते हैं उसको अलग करने में इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है और इसका क्या, ये चारों का क्या फंक्शन होता है बाय द बुक हम आप समझेंगे। और मेक योर, आपका जो लास्ट है, मेक योर ऑन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। आप अपने पानी को घर पे ही, एक्चुअली यहाँ पे घर नहीं है, पर अपने पानी को जो है कैसे फिल्टर करेंगे ये भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाय द बुक। फर्स्ट सबसे पहले जो है स्टार्ट करेंगे हम सेडिमेंशन एंड डिकेंटेशन। जैसे कि हमने जो है आपको डायरेक्टली जो है हमने ये समझा दिया है, जैसे कि आपके माइंड में सेट हो गया होगा। आप वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए 1-2 बार, आपको ये सारा जो है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने ये सब आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको जो है इनमें आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको बाय द बुक जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज आपने समझा। चलिए हम, क्योंकि अगर हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, इससे बेहतर है कि आपको जो है सीधा से आपको समझाते चलें। सेडिमेंशन एंड डिकेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ हैवी सॉलिड एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंशन। यानी सेडिमेंशन हम उसे कहते हैं जो भारी चीज नीचे में बैठ जाता हो, ठीक है। भारी चीज, जैसे अगर हम पानी में अगर कोई लोहा को डालते हैं, ठीक है, या कोई भारी चीज को, तो वो नीचे में बैठता है या नहीं बैठता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंशन कहेंगे। ये क्लियर हो गया आपका। अब आपका जो है डिकेंटेशन है, द रिमूव ऑफ द क्लियर लेयर ऑफ द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सॉलिड इज कॉल्ड डिकेंटेशन। कहता है यानी बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी जो है हलचल के, बिना किसी सोर्स घुल के हम जो है पानी के जो है लेयर्स को छान लें, वापस ले आए। जिस तरह से मैंने कहा कि भारी चीज़ जो है वो नीचे बैठ जाता है। अब भारी चीज़ नीचे बैठ जाता है तो हम जो है हल्का चीज़ क्या हो गया, पानी हो गया, तो पानी को हम आसानी से ले आएंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, डिकेंटेशन कहेंगे। तो ये हो गया आपका क्लियर 2। अभी आते हैं लोडिंग एंड कॉन्गुलेशन। लोडिंग कॉन्गुलेशन में आता है समटाइम द डर्ट पार्टिकल्स द रिवर एंड कैनल वाटर आर नॉट हैवी इनफ टू द सेटल इजली। कहता है कभी कभी क्या होता है ना कि जो है नदियों या नहरों का पानी जो है उसमें आसानी से जो है गंदे पदार्थ नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है, कभी कभी जो है नहीं बैठते हैं। इट्स सच केस सम केमिकल सच एज एलम इज एडेड टू द वाटर। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, एक केमिकल जो होता है यानी एलम यानी फिटकरी को जो है हम उस पानी में जो है मिलाते हैं, डालते हैं। द डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स ऑफ एलम लोड द फाइन क्ले पार्टिकल्स। और वो फिर क्या होता है, वो क्या करता है, उसको चिकना कर देता है, उस पार्टिकल को क्या कर देता है, वो चिकना कर देता है। दस इसीलिए द क्ले पार्टिकल्स बिकम हैवियर एंड सेटल डाउन। और इससे क्या हो जाता है, वो पार्टिकल जो होते हैं वो चिकना होने के वजह से क्या होते हैं, वो भारी हो जाते हैं और वो आसानी से नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, लोडिंग एंड कॉन्गुलेशन, यानी उस पर लाद देना। समझ रहे हैं ना, यानी उसमें जब फिटकरी मिलाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफी क्या हो जाते हैं, क्ले हो जाते हैं, चिकना हो जाते हैं, जिसके वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं, आसानी से सेटल डाउन हो जाता है, आसानी से नीचे बैठ जाते हैं और हम क्लियर वाटर को हम आसानी से ला सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
तो ये आपका क्लियर हो गया। अब है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जैसा कि आप जानते हैं, इसको उतना समझाने की जरूरत नहीं। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग insoluble solid from the liquid by the using a filter, piece of cotton, a layer of sand। आप देखते होंगे, आप घर में जो है आप कई बार ऐसा चीज़ को इस्तेमाल किए होंगे, जैसे कि आपके नल में या आपके चापाकल जो है जिससे पानी आप भरते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए कचरा आता है ना, मड आता है, डट्टी जो है, उसमें अगर बालू आ जाता है तो आप उसको छानते हैं ना बाय द क्लोथ, है ना, कपड़े से छानते हैं, जाली होता है उससे छानते हैं आप, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे। ये आपको समझना है ना, बस हम आपको बुक के थ्रू आपको जो ठेठ हिंदी में समझाएं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। फिल्ट्रेशन मतलब ये हुआ, फिल्ट्रेशन मतलब छानना, आप किसी चीज़ से भी छान सकते हैं। चलिए अगला जो है आपका, ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। आपका सेकंड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लिक्विड्स। अब कैसे जो है हम जो है तरल पदार्थ को जो है घुलनशील वस्तुओं से अलग करेंगे। ये तो आसानी था, ये तो हम समझ गए, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसमें। एवोपरेशन, जैसा कि मैंने कहा, नमक वाला मैंने बात जैसा कहा कि नमक को अगर मान लिया जाए, हम आपसे कहें कि नमक और पानी को अगर मिला दिया जाए और फिर हम आपसे कहें कि नमक को वापस लाओ, नमक को वापस लाओ, तो आप ला सकते हैं? तो आप थोड़ा सस्पिशन में पड़ जाएंगे। तो हाँ, आप ला सकते हैं अगर आपने नमक और पानी को मिला दिया है, बल्कि आप नमक पानी को ही नहीं, बल्कि आप नमक पानी या चीनी, ठीक है, मिला दिया है, साथ में नहीं। जैसे शरबत होता है ना, आप जैसे पानी और चीनी को मिलाते हैं तो शरबत बनता है, उसी तरह से नमक और पानी को मिलाते हैं, तो आप जो उसको वापस कैसे ला सकते हैं? बाय द एवोपरेशन, वाष्पीकरण के थ्रू। उसको क्या करेंगे, बहुत उसको आप जो है एवोपरेट करें, पूरा खोला उसको, उसका पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा फिर आपका, सेटल डाउन, नीचे में जो है आपका सॉल्ट बच जाएगा, तो फिर जो है आप वहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि इस प्रोसेस से आप जो है घुले हुए चीज़ों में से भी आप ठोस चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि वैसा मिश्रण या घोल जिसमें हल्के चीज़ों को भारी चीज़ों से बाहर निकालना। समझ में आ गया ना, क्लियर? हल्के चीज़ों को भारी चीज़ों से बाहर निकालना। चलिए इसको भी थोड़ा सा बाय द बुक जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन इज द मेथड ऑफ फॉर द लिक्विड, इट इज द प्रोसेस बाय विच Centrifugation is the method for the separating the suspended particles of the substance in a liquid. It is the process by which we can remove fine insoluble solids from a liquid solid mixture in a machine called centrifuge, which rotates at the high speeds. कहता है इस प्रक्रिया में क्या होता है ना, इस प्रक्रिया में होता है कि हम जो है जो लिक्विड्स में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, उसको जो है बाय द मशीन के थ्रू जो है उसको हम अलग करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉम्बुलेशन एक प्रकार का मशीन भी होता है या एक प्रकार का जो ये प्रोसेस भी है, जिससे हम क्या करते हैं, हम पार्टिकल यानी हम जो है सॉल्यूट यानी घुलनशील वस्तुओं में से जो है हम जो है इम्प्योरिटीज़, है ना, इम्प्योरिटीज़ जो है इम्प्योरिटीज़ सब्सटेंसेस जो होते हैं, हम उसको जो है क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उसको अलग करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। अब आपका जो है अब आपका क्राइस्टलाइजेशन है। क्राइस्टलाइजेशन मतलब होता है रबे बनाने की प्रक्रिया। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्राइस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर गेटिंग ए प्योर सैंपल ऑफ सॉल्यूट क्रिस्टल ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस सेपरेट आउट एंड द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट इन द इनसॉल्युबल। कहता है इस प्रक्रिया में क्या होता है ना, इस प्रक्रिया में होता है घुले हुए पदार्थों में से शुद्ध पदार्थों को बाहर निकाल लेना, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। और अशुद्ध पदार्थ जो है वो जो है कीप में, है ना, बच जाते हैं, वो रह जाते हैं, ठीक है। तो उस पर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्राइस्टलाइजेशन कहते हैं। और थोड़ा इसको अच्छा से समझ लेते हैं। इसका जो है एक एक्टिविटीज के थ्रू भी आप कर सकते हैं। कहता है टू grow a big crystal of alum, a small crystal of alum is hanged in the saturated solution of alum in water solution with the help of a thread. In 2 or 3 days a big crystal of alum is formed. कहता है कि आप जो है एक बड़े फिटकरी को आप हैंग कर दें, उसको लटका दें, ठीक है।
जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए। सो ध्यान से आप देखें, ठीक है। ये प्रोसेस जो देख रहे हैं ना, ये बुक वाला, ठीक है, इसमें ये जो लटका हुआ ये बड़ा फिटकरी है और कहता है छोटे फिटकरी को जो है आप पानी में क्या कर दें, सॉल्यूट कर दें, यानी घोल दें और 2 से 3 दिन तक रखें उसको उसी में लटके हुए, 2 से 3 दिन उस तरह बड़े फिटकरी को लटके हुए रखें। फिर आप क्या देखेंगे, अगले 2-3 दिन के बाद जो है उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी जो पानी में फिटकरी को, यानी एलम जो था वो घुला था, वो सॉल्यूट था, वो वापस जो है आप पा सकते हैं, ठीक है। यानी वो मैग्नेट की तरह उसमें जब आके क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, क्राइस्टलाइजेशन क्या है, ठीक है। ये रवे बनाने की प्रक्रिया है। तो रवे बनाने की प्रक्रिया को हम किस तरह से समझे, आप समझ गए। अब आपका है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब होता है टपकाव, ठीक है। इसको जो है हम बाय द बुक भी आपको पढ़कर बता देते हैं। डिस्टिलेशन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। एक्चुअली सब में वही प्रोसेस है, सबका काम है कि हमको प्योर चीज चाहिए, प्योर चीज चाहिए यानी शुद्ध चीज चाहिए। इसका भी काम है कि गंदे पानी से जो है शुद्ध पानी को बाहर निकालने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। अब इसको हम जो है समझेंगे इस तरह से। डॉक्टर यूज प्योर वाटर फॉर डिसॉल्विंग मेडिसिन फॉर इंजेक्शन। डॉक्टर जो है प्योर वाटर यानी शुद्ध पानी का इस्तेमाल देखते हैं ना, इंजेक्शन में करते हैं। इंजेक्शन का जो वाटर होता है वो काफ़ी क्या होता है, प्योर होता है, ठीक है। तो चलिए इसे भी अच्छा से हम जान लेते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से इसका प्रोसेस है। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फॉलोड बाय द कंडेंशन। कहता है डिस्टिलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें भाप को संघनित किया जाता है। भाप को जो है, जैसे आप अपने घर में देखे होंगे, आप अपने घर में जब किसी चीज़ को पकाते हैं, ठीक है, जैसे चावल पकाते हैं, तो चावल बनाने के वक्त जो है आप क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है आप जो है प्लेट को क्या करते हैं, ढक देते हैं। और जब आप उस प्लेट को उठाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, पानी के छोटे छोटे बूंद है, उसको कंडेंशन कहते हैं, यानी संघनित हो जाना, है ना। संघनित हो जाते हैं। वो वाष्पीकरण जो होते हैं, जो भाप उड़ते हैं, पानी जो भाप बनकर उड़ता है वो क्या होता है, वो प्लेट में चिपक जाता है क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलता बाहर जाने का। तो वो क्या होता है, एक्चुअली एवोपरेशन में भाप जो बनता है वो क्या होते हैं, वाटर ही होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको जमा कर लिया, क्योंकि वो शुद्ध पानी होता है। ये चीज़ जान लीजिए आप, वो प्योर होता है, ठीक है, वो प्योर होता है। जब आप पानी को, आप कितना भी, अगर मान लीजिए आप नाले से पानी ले लिए और नाले के पानी को क्या करें, अगर नाले के पानी को जो है आप गर्म कर दें और गर्म करने के बाद जो उसके ऊपर जो कंडेंशन होगा, संघनित होगा, जो भाप जो जम जाएगा, वो शुद्ध पानी होगा, प्योर वाटर, ठीक है। आप उसको यूज भी कर सकते हैं। ये चीज आप समझ गए, ठीक है। और अब जो आपका लास्ट पॉइंट जो है आपका, मेक योर ओन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। आप अपने पानी को जो है फिल्ट्रेशन, ये सब जो प्रोसेस है थोड़ा सा हार्ड है, इसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। बट ये जो अपने घर पे जो है रहकर जो है अपने पानी को कैसे फिल्टर करें, अपने पानी को कैसे शुद्ध करें, तो चलिए इसका भी प्रोसेस हम आपको बताते हैं। कहता है रिक्वायर मटेरियल, आपको कुछ सामान की जरूरत होगा। पिचर, स्मॉल स्टोन, पिकल्स, सम क्रस्ट, चारकोल, फ्री फॉर्म, वेरी फाइन पाउडर एंड सम क्लीन सैंड। अरेंजमेंट आपको मुहैया करना होगा। केयरफुल्ली मेक ए स्मॉल नेट होल एट द बॉटम ऑफ द पिचर्स। नाउ फिल द स्टोन पीसेस in it up to the depth of about 2 to 3 inches. Fill another 3 to 4 inches with the clean charcoal. कहता है कि आप एक जो है सुराही लें और सुराही के नीचे जो है सावधानी पूर्वक जो है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा नीचे से सुराख करें कि पूरा सुराही जो है टूट जाए। आप सावधानी से जो है उस सुराही में आप क्या करें, होल कर दें। होल करने के बाद जो है कहता है 2 से 3 इंच जो है आप उसमें स्टोन यानी पत्थर का छोटा छोटा जो है पीस जो है आप उसमें डाल दें, 2 से 3 इंच, ठीक है। फिर आप कहता है कि 3 to 4 इंच, 3 से 4 इंच जो है उसमें आप चारकोल डाल दें, ठीक है। चारकोल डालने के बाद एंड 5 to 6 इंच क्लीन सैंड, 5 से 6 इंच जो है आप क्लीन सैंड बालू को डाल दें टॉप ऑफ चारकोल के ऊपर। प्लेस द पिचर्स ऑन ए सुटेबल सैंड।
सभी को जो है सही से आप कर दें, ठीक है, सूटेबल स्टैंड, और उसको जो है किसी स्टैंड पे खड़ा कर दें, ठीक है। सबको क्या कर दें, किसी स्टैंड पे खड़ा कर दें। स्टैंड मतलब तो जो जिस सुराही में आपने 2 से 3 इंच जो है स्टोन डाला, फिर उसके बाद 3 से 4 इंच जो है चारकोल डाला, फिर 5 से 6 इंच जो है उसमें बालू डाला, तो फिर जो है उसको आप क्या करें, एक किसी जो है स्टैंड पे उसको क्या करें, खड़ा कर दें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए किस तरह से किया जा रहा है, देख रहे हैं ना इस प्रोसेस को। हाँ, तो उसके बाद फिर कहता है एक्टिविटी एंड रिजल्ट। अब जो है क्रिया करने का समय है। अब उसके बाद अब जो है क्या करें, द मडी वाटर इन द बीकर, गंदा पानी को उस बीकर में डाल दें, समझ रहे हैं ना, कॉन्गुलेट इट विद द एलम, और उसमें जो है फिटकरी मिला दें। उसके साथ क्या करें, फिटकरी मिला दें। नाउ प्योर वाटर द क्लीन वाटर लेयर फ्रॉम द बीकर इनटू द pitcher. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ pitchers. कलेक्ट दिस क्लियर वाटर इन ब्रिक। ब्रिक कहते हैं इसको, क्लीन वाटर। देखिए अब नीचे में जो है क्या होगा, कुछ देर के बाद जो है वो शुद्ध पानी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे, क्योंकि आज आपका जो है चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया क्लास 6 का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। बस आपका काम इतना ही है कि आप ध्यान से इस वीडियो को सुने, समझे, और पर डे जो है आप कम से कम 2-2 क्वेश्चन याद करें, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम जो है आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको काफ़ी जो है इजली जो है आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।